नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाकारों के बारे में भी जानेंगे, जिसमें आज हम लोग जयशंकर प्रसाद से शुरुआत कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी के सुगनी साहू परिवार में उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी और कहीं कहीं 1936 भी दिया रहता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 37 और 36 में उलझिएगा मत, ठीक है। 36 या 37 मुन्नी देवी माता का नाम है और पिता बाबू देवी प्रसाद। इनका उपनाम देखिए, इनका उपनाम है झारखंडी खांडेराव कलाधर। झारखंडी खांडेराव बचपन में पुकारा जाता था और प्रसाद जी को इस नाम से बचपन में पुकारा जाता था, ठीक है। अब कलाधर नाम से ब्रज भाषा में ये रचना किया करते थे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इनके परिवार की गणना वाराणसी के समृद्ध परिवार में होती थी। प्रसाद का परिवार शिव उपासक था। इनकी 12 वर्ष की आयु में इनके पिताजी का और इनके 15 वर्ष की आयु में इनके बड़े भाई शंभू रतन का देहांत हो गया था। प्रसाद तरुणाई में ही माता पिता, बड़े भाई और 2 पत्नियों और एक इकलौते पुत्र की वियोग व्यथा झेल चुके थे। देखिए इनका जीवन कितना कष्टमय था। इनके भाई खत्म हो गए, इनके माता पिता खत्म हो गए, इनकी 2 पत्नियां और एक पुत्र था, वो भी मतलब काल कवलित हो गया, ठीक है दोस्तों। इनके प्रमुख काव्य संग्रह द्विवेदी युगीन में जो रचा गया था, उसमें देखिए कौन कौन से थे। तो द्विवेदी युगीन काव्य संग्रह में ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह उर्वशी 1909 में है, वन मिलन 1909, प्रेम राज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910 में आया था, फिर सुखोच्छ्वास 1910 में, प्रभु राहन 1911 की। फिर द्विवेदी युगीन खड़ी बोली में रचित काव्य रचना देखिए, कानन कुसुम 1913 में आया था। खड़ी बोली कविताओं का संग्रह है इनका प्रथम। फिर करुणालय 1913 में, प्रेम पथिक 1913, महाराणा का महत्व 1914 में आया था। फिर छायावादी काव्य रचना है, जिसमें झरना 1918, आंसू 1925 और लहर 1933 ईस्वी है। लहर में 43 कविताएं संकलित हैं। कामायनी देखिए 1935 में आई थी। प्रसाद की कहानी संग्रह देखिए, इन्होंने कुल 69 कहानियाँ लिखी हैं, जो 5 संग्रहों में संकलित है। तो कहानी संग्रह देखिए, पहला छाया 1912 में, प्रतिध्वनि 1926 में, फिर आकाश दीप कब आई थी 1929 में आई थी, ठीक है दोस्तों। और इंद्रजाल 1936 में। इनकी कहानियों का संग्रह याद करने का एक आसान ट्रिक है, छपाई। छपाई मतलब छ से छाया, प से प्रतिध्वनि, आ से आकाश दीप, फिर आ से आंधी और इंतजार, ठीक है दोस्तों। प्रमुख कहानियाँ पुरस्कार, देवरथ, ममता, सालवती, गेड़े और गुंडा, है ना। अति यथार्थ परक कहानियाँ कौन कौन सी है, तो मीरा है, मधुआ है, गुंडा है और छोटा जादूगर। उपन्यास देखिए, इन्होंने 3 लिखा, जिसमें कंकाल 1929, तितली 1934 और इरावती अपूर्ण है। इनके नाटक में देखिए, सज्जन, दुरात्मा दुर्योधन के प्रति युधिष्ठिर की सज्जनता का चित्रण, धर्म को राज सदा जग होवे, यही नाटक की मूल चेतना है। फिर कल्याणी आता है। कल्याणी 1912 मौर्य वंश के प्रथम प्रतापशाली शासक चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास का एकांकी में वर्णित है। इस एकांकी को चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में थोड़े परिवर्तन एवं परिवर्धन के साथ शामिल किया गया है। फिर आता है करुणालय। करुणालय 1913 में आई थी। वैदिक कालीन यज्ञ और हिंसा के विरोध में करुणा की प्रतिष्ठा। नाटक का अंत करुणालय जगदीश, दयानिधि और जय जय विश्व के आधार से होता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं प्रायश्चित। प्रायश्चित 1914 में आया था। ये देशद्रोह के लिए चैतन्य से प्रायश्चित इसमें कराया गया है। फिर आया राजश्री। राजश्री 1920 में आया था। इस रूपक में राजश्री के चरित्र का उद्घाटित किया गया है। फिर विशाख 1921 में आया। राज्य प्रेम की विजय, विषाद की पराजय तथा असत व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हुआ था। आजाद शत्रु 1922 में आए थे। अतीत के गौरवगान के साथ साथ युगीन पुनर्जागरण एवं उद्बोधन से ओतप्रोत यह नाटक असत प्रवृत्तियों सत प्रवृत्तियों का विजय एवं लोक मंगल के महान उद्देश्य से युक्त है।
कामना 1929 इस प्रतीकात्मक नाटक में प्रसाद ने संतोष, विवेक, विलास, कामना इत्यादि मनोविकारों का मानवीकरण किया है। यह नाटक कामना संतोष के संबंधों के टूटने जुड़ने का नाटक है, साथ ही साथ विश्वास की विजय और पराजय का नाटक है। फिर जन्मेजय का नाग यज्ञ 1928 में आया। आर्य और नाग जातियों के बीच संघर्ष समाप्त कर उनमें समन्वय स्थापित करना है। स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, देखिए स्कंदगुप्त इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हमारे यूजीसी नेट में लगा हुआ नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1928 था। आर्य गुप्त वंश के पराक्रमी वीर स्कंदगुप्त के चरित्र के आधार पर राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक भावों की अभिव्यक्ति। और फिर 1 जून 1929 में आया था। प्रसाद जी का यह विचार प्रधान सामाजिक एकांकी नाटक है, जिसमें विवाह और विच्छेद प्रेम पर विचार करते हुए स्वच्छंद प्रेम के स्थान पर वैवाहिक प्रेम की प्रतिष्ठा स्थापित की गई है। अब चंद्रगुप्त 1931 में चंद्रगुप्त नाटक है, जिसमें 2 यूनानी आक्रमणों से भारत की रक्षा कराते हुए निष्कंटक मौर्य साम्राज्य की स्थापना कराना तथा राष्ट्रीय जागरण की भावना का बलवती परतंत्र भारत को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराना। ठीक है दोस्तों। अब आता है ध्रुव स्वामी ने 1933 में आया था। स्त्री प्रधान नाटक है यह। स्त्री समस्या पर आधारित इस नाटक में बेमेल विवाह समस्या, स्त्री को भोग की वस्तु मानने के विरुद्ध स्त्री अस्मिता, स्त्री अधिकार, स्त्री स्वतंत्रता पर प्रकाश डाला गया है। फिर आता है अग्नि लीक है यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा सा ये देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए अग्नि लीक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लीक नहीं लीक होना चाहिए, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, टाइप मिस्टेक, आप लोग समझ लीजिएगा। प्रसाद का अंतिम अपूर्ण नाटक है। 1935 ईस्वी में लिखित यह नाटक प्रसाद की मृत्यु के बाद 30 अक्टूबर 1994 को दैनिक पत्र आज में प्रकाशित हुआ। तो कहाँ प्रकाशित हुआ? आज में प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। अब आते हैं निबंध संग्रह में। तो इनका देखो, निबंध 1939 ईस्वी में आया था, काव्य कला तथा अन्य निबंध। यह एक साहित्यिक निबंध है। अब महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए, कामायनी महाकाव्य पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। अयोध्या का उद्धार है, उद्धार नहीं, यहाँ पर उद्धार होना चाहिए दोस्तों। कविता में लव द्वारा अयोध्या को पुनर्स्थापित कराने की कथा है। प्रेम पथिक पहले 1909 में ब्रज भाषा में लिखा गया, फिर उसे 1914 में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया। तो ध्यान रखना है, ये जो प्रेम पथिक है पहले 1909 में ब्रज भाषा में था, फिर 1914 में इसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। शेर सिंह का आत्मसमर्पण एक लंबी कविता जो मुक्तक छंद में रचित है। आंसू में 14 मात्राओं का आनंद सखी छंद है। कामायनी का मुख्य छंद टोटक है। प्रेषोला की प्रतिध्वनि प्रलय की छाया शीर्षक कविताएं लहर में संकलित है। जयशंकर प्रसाद नामक पुस्तक की रचयिता नंद दुलारी वाजपेयी जी है। तो कौन सी किताब है? जयशंकर प्रसाद नामक आलोचना ग्रंथों का। ठीक है दोस्तों। फिर कामायनी शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय से ली गई है। प्रसाद को दार्शनिक कवि कहा जाता है। कामायनी एक भाव प्रधान महाकाव्य है। प्रसाद की प्रेरणा से ही 1909 में ईस्वी में उनके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में इंदु नामक मासिक पत्र का प्रारंभ हुआ। कामायनी में प्रतिभिज्ञा दर्शन की पुष्टि हुई है। पंत प्रसाद और मैथिलीशरण गुप्त की रचना रामधारी सिंह दिनकर ने की थी। आंसू के देखिए, पंत प्रसाद और मैथिलीशरण गुप्त, ये जो है उनकी रचना का नाम है, जिसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। आंसू की प्रथम पंक्ति, अवकाश भला है किनको सुनने को करुण कथाएं, ये उनकी आंसू की प्रथम पंक्तियाँ हैं। आंसू प्रथम संस्करण में व्यक्तिगत वेदना का महत्व है। आंसू का नामकरण और छंद मैथिलीशरण ने किया था। आंसू अद्वितीय संस्करण में प्रसाद ने व्यवस्थित वेदना से ऊपर उठकर करुणा या विश्व कल्याण की भावना की अभिव्यक्ति की है। कामायनी में प्रतीक योजना मनु मन, श्रद्धा, हृदय, इड़ा, बुद्धि और मानव जो है मानव का प्रतीक है। कवि दार्शनिक मत जयशंकर प्रसाद कौन से? बौद्ध मत से हैं। सुमित्रानंद पंत अरविंद दर्शन, महादेव वर्मा सर्वात्मवाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैतवाद है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया।
कामायनी का प्रमुख उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना करना है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की निम्नलिखित छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या की है। ठीक है, निरुक्ति मूलक। चित्राधार प्रसाद की ब्रजभाषा की रचना का संग्रह है जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, पहला 1918 में और दूसरा 1928 की रचना का संग्रह है जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। कामायनी के 15 सर्ग। देखिए, कामायनी के 15 सर्ग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको एक बार में याद होना चाहिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इस तरह से याद करिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये है हमारे 15 सर्ग। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना 1918 को छायावाद की प्रथम रचना माना जाता है। झरना को छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। आंसू 1933 का विरह विधान स्मृति काव्य है। प्रसाद कृत उर्वशी एक चंपू काव्य है। प्रसाद कृत प्रथम कविता सावन पंचक 1996 में भारतेंद्र पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। सौंदर्य का कवि कहा जाता है। आचार्य शांति द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। प्रेम की पथिक कथा वस्तु धीरज श्रीधर पाठक द्वारा अनूदित एकांतवासी योगी में मिलती है। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना का विकास का काव्य कहा है। मुक्तिबोध ने कामायनी को क्या कहा है? फैंटेसी कहा है। छायावाद काव्य की बृहद त्रय में देखो कौन कौन आते हैं। बृहद त्रय में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, है ना। और छायावाद की लघु त्रय में कौन कौन आता है? महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भागवती चरण वर्मा। तो तीनों वर्मा है इसमें। ठीक है दोस्तों। छायावाद के ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद, छायावाद के विष्णु किसको कहते हैं? पंत जी को। छायावाद के शंकर सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला को कहा जाता है। और आज के वीणा पाड़ी मतलब सरस्वती मानी जाने वाली वीणा पाड़ी मानी जाने कौन सी है? महादेवी वर्मा जी। कामायनी पर रचित रचनाएं। कामायनी एक पुनर्विचार होना चाहिए आप। ठीक है दोस्तों। ये किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की है, 1961 में आई थी। कामायनी की दार्शनिक पृष्ठभूमि निबंध नगेंद्र जी का है। कामायनी की आध्यात्मिक समस्याएं समीक्षा नगेंद्र की है। प्रसाद की ऐतिहासिक कविता शेर शाह का आत्मसमर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, अशोक की चिंता, उनके झरना काव्य संग्रह में ये सब संकलित है। बचपन सिंह ने करुणालय को एक प्रकार का गीति नाट्य कहा है और आंसू को विरह काव्य। इंद्रनाथ मदान का कथन देखिए। प्रसाद गंभीर और शांत प्रकृति के थे। ये कभी किसी कवि सम्मेलन या सभा सोसाइटी में नहीं जाते थे। शायद ही इन्होंने कभी किसी कवि सम्मेलन में कविता पढ़ी हो। वे कटु से कटु आलोचना का भी उत्तर नहीं देते थे। वे शिव के उपासक थे, मांस मदिरा से दूर रहते थे। उनका देहांत राज यक्ष्मा से हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कामायनी की श्रद्धा का विश्वास समन्वित रागात्मक वृत्ति और ईड़ा को व्यावसायिक बुद्धि कहा था। यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक न होती तो इस काव्य के भीतर मानवता की योजना शायद आर्थिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से चित्रित होती। कामायनी की प्रथम पंक्तियाँ, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, औरों को हंसते देख मनु। कामायनी की कुछ इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हम लोग देखते हैं जिनमें तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, औरों को हंसते देख मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो सबको सुखी बनाओ। फिर देखें, नील परिधान बीच सुकुमार फूल रहा मृदुल अधकिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग, बीती भावरी जाग रही अंबर पनघट पे डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, बांधा था बिल को किसने इन काली जंजीरों में, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से, जो घनीभूत पीड़ा थी
जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति किसी छाई। दुर्दिन में आंसू बनकर वह मिलने आज बरसने आए। अच्छा, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। दोनों पथिक चले हैं कब से ऊंचे ऊंचे चढ़ते बढ़ते। श्रद्धा आगे मनु पीछे थे, साहस उत्साह से बढ़ते चढ़ते। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह। एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ज्ञान दूर की क्रिया भिन्न, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, कई बार पूछी गई है, कामायनी की पंक्तियाँ हैं। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडम्बना है जीवन की। इधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार न करेंगे कभी वासी फूल। कोई चिंता की पहली रेखा, अरे विश्वभर की व्याली। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जाने अनजाने। तुम जाने अनजाने। इस करुणा करित हृदय में अब विकल रागिनी बसती है। हृदय क्यों हाहाकार स्वरों में वंदना असीम गरजती है। प्रसाद का जीवन दर्शन देखिए, प्रसाद का जीवन दर्शन देखते हैं। प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। कामायनी प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इनकी रचना 1936 ईस्वी में हुई थी। किसकी? कामायनी की। यह एक प्रबंध काव्य है। यह आधुनिक हिंदी दर्शन का उपनिषद है। इसकी तुलना महत्तिकालीन महर्षि राजा रामचरितमानस से किया जाता है। छायावादी कविता में इसे शिखर का काव्य का दर्जा प्राप्त है। प्रसाद जी के दार्शनिक विचारों पर शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रत्यभिज्ञा दर्शन का प्रभाव पड़ा है। प्रसाद जी ने प्रत्यभिज्ञा दर्शन की स्थापना की है। यह दर्शन प्राचीन और नगर मध्ययुगीन दुखवादी दर्शन का विरोध करता है। तो ये रही हमारी छोटी सी क्लास। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और महापुरुष या लेखक का जीवन परिचय लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे कि अगर आपको यह हमारी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।